आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये अभी अभी आवश्यक सूचना जो है वो जारी की है। और ये सूचना किससे संबंधित है? ये सहायक प्राध्यापक भर्ती 2020-21 विषय समाजशास्त्र से संबंधित है। आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा समाजशास्त्र विषय के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी थे उनकी सूची 10 जनवरी 2025 को प्रकाशित की थी। और आयोग के द्वारा 13 जनवरी 2025 को चयनित अभ्यर्थियों को जो विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया था उसकी सूची प्रकाशित की थी। और इन दोनों ही अपडेट्स के ऊपर मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी प्रदान की थी। आपको बता दूं कि कल ही समाजशास्त्र विषय के अंदर जो अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया था उसको लेकर के, और इस विषय के अंदर जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उनको लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है। कल ही एक अभ्यर्थी है एसएम कॉलेज में समाजशास्त्र के रूप में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा इस विषय की जो नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है उस नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर वो अभ्यर्थी जो है वो भी शामिल रहे हैं। अभ्यर्थी का नाम है अजीत कुमार सोनू। ठीक है, तो इन्होंने कल ही ये आरोप लगाया था कि समाजशास्त्र विषय के अंदर ऐसे अभ्यर्थियों को भी जो है चयनित कर लिया गया है, जिनको भी पात्र घोषित कर दिया गया है, जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन में जो निर्धारित तिथि है उसके बाद उनको प्रदान की गई है। यानी अभ्यर्थियों की जो पीएचडी की डिग्री है वो विज्ञापन में जो निर्धारित डेट थी उसके बाद की जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चयन कर लिया गया है। तो इसको लेकर के इन्होंने जो है अभ्यर्थी अजीत कुमार सोनू ने जो है क्या किया है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको एक लेटर लिखा था। और लेटर के अंदर उन्होंने ये मांग की थी कि एक तो इस विषय के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी पीएचडी की जो डिग्री है उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर भी काफ़ी जो है घपला हो रहा है, काफ़ी जो है धांधली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके अनुभव प्रमाण पत्र में डेट जो है वो नहीं लिखी हुई है, या जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना करके जो है वो इसके अंदर चयनित होने का कार्य किया है। तो वो जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस आवश्यक सूचना के अंतर्गत आज जो है आयोग के द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को जो है वो चयन से अपात्र घोषित कर दिया है, डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया है, जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित तिथि के बाद जारी की गई थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर इसी को लेकर के आयोग ने आज ये आवश्यक सूचना जारी की है। इसमें आप देख सकते हैं क्या कहा है, समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थी दीपक कुमार द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ आवेदन के साथ पीएचडी उत्तीर्णता की अधिसूचना संलग्न की गई है, जो दिनांक 24/12/2020 को निर्गत है। उल्लेखनीय है कि सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/12/2020 थी। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 10 दिसंबर 2020 थी, जबकि इस अभ्यर्थी की जो पीएचडी की डिग्री है वो कितनी तारीख को है, 24/12/2020 की है। ठीक है, यानी विज्ञापन में जो निर्धारित तिथि है उसके बाद की जो डेट है उसमें ये जारी की गई है। दूसरी बात, इसने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ में अपनी पीएचडी की जो उपाधि है उसका कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया था, तो इस वजह से इस अभ्यर्थी की उम्मीदवारी जो है वो निरस्त कर दी गई है। तो विज्ञापन की कंडिका 5.8 में अंकित है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र या उपाधि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। विज्ञापन के
यानी विज्ञापन जो जारी किया गया है, उस विज्ञापन जारी होने की जो लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2020, उससे पहले की उसके पास में शैक्षणिक योग्यता वगैरह जो है, उपाधि वगैरह जो है वो होनी चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। चूंकि श्री दीपक कुमार की पीएचडी की उपाधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की है, अतः अमान्य है। तो इस अभ्यर्थी की ये उम्मीदवारी जो है वो इसलिए निरस्त कर दी गई है क्योंकि इसकी पीएचडी की जो उपाधि है वो आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था और विज्ञापन के अंदर जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, उस अंतिम तिथि के बाद की डेट की है। ठीक है, तो इसी को लेकर के कल जो है अजीत कुमार सोनू के द्वारा और ये सारे जो है राजभवन वगैरह को, मुख्यमंत्री वगैरह को लेटर लिख करके और ये मांग की गई थी। तो वो जो अपडेट है वो भी आप देखिए। समाजशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर सवाल, पीएचडी वालों का भी चयन। अभ्यर्थी ने राजभवन को पत्र लिखा, चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच हो। तो अभी मैंने आपको बताया, ये न्यूज़ जो है वो आज के दैनिक भास्कर के अंदर आई है। इसमें क्या कहा है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। पूर्व में आरक्षण रोस्टर और बैकलॉग को लेकर के उठे सवालों के बाद अब अभ्यर्थियों के लिए चयन के मानदंड, रिक्ति और अहर्ता पर भी सवाल उठने लगा है। अब इस कड़ी में समाजशास्त्र में अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठने लगा है। एसएम कॉलेज में समाजशास्त्र के गेस्ट फैकल्टी और विश्वविद्यालय सेवा आयोग से इस विषय में हुई नियुक्ति प्रक्रिया के अभ्यर्थी रहे अजीत कुमार सोनू। इन्होंने आरोप लगाया है कि जिन्हें पीएचडी डिग्री आयोग से जारी विज्ञापन में निर्धारित तिथि के बाद मिली, उनका भी चयन कर लिया गया है। मामले को लेकर अजीत कुमार सोनू ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनको पत्र लिखा है और इसमें मांग की गई है कि कई ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है जिन्हें विज्ञापन में निर्धारित तिथि के बाद पीएचडी की डिग्री मिली है। सोनू ने इसके साक्ष्य उपलब्ध होने का भी दावा किया है। साथ ही मांग की है कि ऐसे चयनित अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय आवंटन पर रोक लगाते हुए अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और शोध पत्रों की जांच कराई जानी चाहिए। अभ्यर्थी राजीव कुमार पोदार ने समाजशास्त्र के लिए चयनित विभिन्न शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाते हुए आरटीआई से जानकारी मांगी है। सूचना के अधिकार के तहत भी इस बारे में ये जो अभ्यर्थी है राजीव कुमार पोदार, इनके द्वारा इस विषय के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी जानकारी मांगी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अनुभव प्रमाण पत्र जो है उसमें फर्जीवाड़ा है, या फिर पीएचडी की जो डिग्री है वो विज्ञापन में जारी जो अंतिम तिथि है उसके बाद की है। ठीक है, या जिनके शोध पत्र के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो आरटीआई के माध्यम से अभ्यर्थी राजीव कुमार पोदार ने जो है सूचना मांगी है, जानकारी मांगी है। कुछ अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र पर इसे जारी करने की तिथि भी नहीं है। इससे पहले कई अभ्यर्थियों ने पूर्व में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने और बैकलॉग रिक्ति की गलत गणना करने के आरोप लगा करके बहाली प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने प्रक्रिया रोक आपत्तियों का निराकरण करने को कहा था। इसके बाद प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई थी। तो समाजशास्त्र विषय के अंदर भी काफ़ी जो है गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की जा रही है और अभ्यर्थी जो है वो इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। विशेषकर दो बातों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि एक तो जो अनुभव प्रमाण पत्र है, चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया है और उसमें जो निर्धारित तिथि है उस तिथि के बाद जिन अभ्यर्थियों की पीएचडी की जो डिग्री है उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इतिहास विषय के जो इंटरव्यू है आपको पता है आयोग के द्वारा पहले से ही जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं और इसके अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली पर भी पेंच फंस गया है। पेंच किस आधार पर फंस गया है वो भी मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी प्रदान की थी। और अब हाईकोर्ट के द्वारा इतिहास विषय के जो इंटरव्यू है उसके ऊपर भी फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई है। तो ये थी आपके लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।